अभी पूरा ऑफ रोड रास्ता हो गया है। हेलो दोस्तों, तो सुबह हो चुकी है। तो अब मैं थोड़ा आसपास के 2-3 बीच है उनको कवर करने का सोच रहा हूँ। एक कुंडले बीच है, कुंडले बीच, फिर एक आपका गोकर्णा का मेन बीच और एक ओम बीच है। तो और भी 1-2 बीच और है, पैराडाइज बीच, हाफ मून बीच, पर उसके लिए आपको ट्रैकिंग करते हुए जाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ से निकलना है 10 बजे के आसपास। तो मैं इसके बाद जा रहा हूँ मुरुदेश्वर टेम्पल। तो मैं सिर्फ मेन 3 जो हैं आपके बीचेस उनको कवर कर रहा हूँ, बाकी बीच में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो जो ट्रैकिंग वाले बीच है यार, वो एक्चुअली में ट्रैकिंग एक्सपीरियंस लेने के लिए अच्छा है। बाकी नॉर्मली है वहाँ पर, ऐसा जैसे मैं पता कर रहा था। थोड़ा डिफ़िकल्ट भी है, अगर आप अकेले जा रहे हो तो आपको रास्ते ढूंढने में डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि उसका एकदम ऑफ ट्रैक है जो रूट है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। तो मैं जा रहा हूँ, ऐसे बीच का इतना मैं शौकीन नहीं हूँ अब, पहले जितना मज़ा आता था उतना मज़ा नहीं आता बीच में। बट फिर भी मैंने सोचा एक बार देख लेता हूँ जाकर बीच कि कैसे कैसा है। मेन तो यहाँ पे ऐसे ओम बीच काफ़ी पॉपुलर है, तो ओम बीच में आखिरी में जाऊँगा। पहले मैं जाऊँगा आपका कुडले बीच, फिर उसके बाद जाऊँगा गोकर्णा बीच, और फिर उसके बाद वहाँ से कुछ ऑटो मिल जाता है जो ओम बीच के लिए छोड़ देता है आपको, तो फिर ओम बीच जाऊँगा। तो ये है व्यू मेरे हॉस्टल से। तो यहाँ पे आपको डोरमेट्री स्टैंड्स आराम से मिल जाते हैं। हाँ, आराम से मिल जाने का मतलब ये है कि यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर हैं। वीकेंड्स में वैसे मिलना बड़ा डिफिकल्ट है एक सिंगल बेड भी। तो मैं ऐसे पहला प्लान था कि यहाँ पे मैं 2 दिन रुकूँगा, बट फिर मेरे को ज़्यादा समझ आया नहीं करने के लिए यहाँ पर। अगर ऐसे बीच बीच में आपको घूमना फिरना है या फिर आपको रात को पार्टी करनी है या फिर थोड़ा और आगे जाना है, तो उसके लिए अब 2 दिन 3 दिन काफ़ी है। यहाँ पे लोग वीकेंड्स मनाने आते हैं, बट मेरे केस में ये था कि मुझे निकलना था। तो मैं अपना, मेरे पास 3 घंटे है, 3.5 घंटे है। 3.5 घंटे में अपना पूरा क्या कहते हैं बीच कवर करके यहाँ से फिर निकल जाऊँगा सीधा मुरुदेश्वर की तरफ। तो प्लान में थोड़ा चेंज आया है। पहले मैं कुडले बीच जाने का प्लान कर रहा था, बट मैं गलत डायरेक्शन में जा रहा था। तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे पहले मेन बीच जाना चाहिए और वहाँ से ओम बीच जाना चाहिए। ओम बीच से शायद वो पास पड़ता है कुडले बीच, क्योंकि मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा था और मुझे रास्ता दिख नहीं रहा था। तो फिर मैं जब नेट पे सर्च किया तो उन्होंने ये रास्ता रिकमेंड किया जिसमें अब मैं जा रहा हूँ। दूर दूर तक एकदम हरा भरा जंगल ही जंगल। तो जैसा मैं पढ़ रहा था 20-25 सालों तक ऐसा, मतलब इतना फेमस नहीं था ये जगह, काफ़ी शांत हुआ करता था। अब काफ़ी पॉपुलर हो गया टूरिस्ट के बीच में। अभी भी मतलब आपको पुराने पुराने मकान देखने को मिल जाएंगे बड़े आराम से। यहाँ बहुत सारे मंदिर है। एक मंदिर नाम भूल गया मैं, जहाँ का एक्चुअली मेन मंदिर है, जिसमें ऐसा कहते हैं कि वो आत्मलिंग आत्मलिंग नाम है उसके अंदर जो शिवलिंग है, और ऐसा बोला जाता है कि वो ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है, तो आपको सिर्फ उसका टॉप दिखता है जो शिवलिंग है। तो मेरा मन तो था जाने का, बट अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। ज़्यादा अच्छा नहीं है, बीच काफ़ी गंदा हो रखा है। तभी मेरे साथ यही है, मैंने कहा ना कि मुझे बीच ज़्यादा पसंद नहीं आते। जो कमर्शियल क्लास जो आते हैं वो तो एकदम ही गंदे हो जाते हैं बीच। और गवर्नमेंट का मुझे समझ नहीं आता कि अगर टूरिस्ट गंदा भी कर रहे हैं तो तुम पैसे भी तो ले रहे हो। अगर टूरिस्ट नहीं अपना काम करे तो तुम तो अपना काम करो। तो भी है नहीं कुछ करने के लिए, समझ नहीं आ रहा। तो सोचा ओम बीच चला जाता हूँ। वैसे मेरा मन है नहीं ओम बीच का भी, बट फिर भी जब आ रखा हूँ, टाइम है अवेलेबल मेरे पास, तो मैं सोच रहा हूँ देख ही आता हूँ ओम बीच को भी। क्योंकि जो मेन जो मज़ा है ना वो एक्चुअली में जाने का है, कैसे बोला जाए,
मतलब ट्रैवलिंग में जो जो असली मज़ा आता है वो है डेस्टिनेशन पहुंचने में, उतना शायद मज़ा नहीं आता, पर जो बीच में जो आपका ट्रैवल होता है वो आपका इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तो सेम ऐसी है डेस्टिनेशन, तो मुझे नॉर्मल लगी है, बाकी रास्ता बहुत अमेजिंग है। तो मैं सोचता हूँ, वैसे यहाँ से ऑटो मिलता है, जो ओम बीच है 5 किलोमीटर पड़ता है, पर मैं सोच रहा हूँ कि बाय वॉक करते हुए चला जाऊँ, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है मेरे पास। आ टाइम वहाँ से कोई ऑटो ले लूँगा मैं, जो मुझे ड्रॉप कर दे वापस यहाँ पर। तो जब मैं गूगल कर रहा था, मतलब मैप में देख रहा था, तो जो रास्ता दिखा रहा था आपका ओम बीच जाने का पैदल, तो मैंने सोचा कि पैदल का रिस्क है, तो मैंने बाइक कर दिया। तो बाइक का जो रास्ता है वो डिफरेंट है जो कार के रास्ते से, जो क्योंकि ये छोटी छोटी गलियों से निकल रहा है, तो ये काइंड ऑफ बाईपास कर रहा है, सीधा आपको बीच ले जाएगा। तो एक चीज़ तो कम श्योर है कि अब मैं निकल तो गया हूँ, अब मुझे डाउट है कि यहाँ से कुछ मिलेगा नहीं, तो गारंटीड है। तो बट ये जगह एकदम ही ना अनटच्ड काइंड ऑफ है, शांत है काफ़ी ज़्यादा, और पुराने पुराने जैसे बता रहे थे कि मकान वकान और मंदिर तो है ही हर तरफ। तो रास्ते में मुझे एक लेक दिखी है, कोटि तीर्थ कल्याणी नाम है इसका, तो एकदम बीचों बीच है ये। तो जो मैंने नाम बोला वो भी मैंने गूगल करके बोला, कहीं लिखा हुआ नहीं था, और अदरवाइज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है तो कन्नड़ा में लिखा हुआ है, तो मैं उसको समझ नहीं पा रहा। हाँ, हर जगह आपको ना उसकी अगरबत्तियों की, धूप बत्तियों की या दिए की जो खुशबू है वो आ रही है। रास्ता बड़ा ही खतरनाक है, कंप्लीट सीधी चढ़ाई है पूरी ऊपर तक, हालत ख़राब हो गई मेरी। अब ये रास्ते में कुत्ते कुत्ते बहुत ज़्यादा हैं, कुछ भरोसा नहीं कब भौंकना शुरू कर देते हैं। मेरे तो हाथ ख़राब हो गए बहुत चढ़ते चढ़ते, अच्छी खासी चढ़ाई है इस रास्ते पे, और अब तो कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पर, काइंड ऑफ ऐसा जंगल के बीच से निकल रहा हूँ मैं। तो अब जो अंदर की गली की रोड है वो ख़त्म हो गई है और मेन रोड आ गई है, तो हो सकता है मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ मिल जाए ओम बीच जाने के लिए। मैं तो कोशिश करूँगा लिफ्ट ही मिल जाए। यहाँ से आई थिंक 2-2.5 किलोमीटर है ओम बीच बाय वॉक, तो कितना लग जाएगा, मुझे भी आधा घंटा और लग जाएगा पहुँचने में। पर बाई चांस कोई बाइक वाला मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। पता नहीं रुकेंगे, हाँ कम्प्लीटली पैक थी तो रुके नहीं। तो अब देखते हैं, मेरे को लगता है अभी एक गाड़ी गई थी कुछ देर पहले, उस टाइम कैमरा बंद था, तो उन्होंने गाड़ी रोकी थी मेरे लिए, मैंने हाथ दिया नहीं था, वो थोड़ा दूर आगे जाके गाड़ी रोकी थी और हॉर्न मारा था, तो और कोई था नहीं आसपास, गाड़ी रोकी थी उन्होंने, तो मुझे लगा था शायद वो सिग्नल दे रहे हैं आने का, पर जब तक मैं कुछ प्रोसेस कर पाता फिर वो अपना आगे निकल लिए। तो ये होता है कि आपको ना क्विक रिस्पॉन्स देना होता है, नहीं तो दूसरा बंदा फिर क्योंकि जल्दी में होता तो वो भी निकल जाता है। एक बाइक और आ रही है पर पता नहीं सिंगल है कि कवर्ड है ना। तो भैया मिल गया मुझे एक, थैंक यू भैया। भैया आपका नाम क्या है? तो मिल गया है मुझे, ऑलमोस्ट 5-7 किलोमीटर तो मैं वॉक करके आ गया था। 5 किलोमीटर? हाँ 5 किलोमीटर हो गया पूरा। हाँ गोकर्ण से आपका जो बस स्टैंड है उसके आसपास। तो
हमारे साथ पैदल पैदल कवर करता हूँ ये एरिया, बट ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई और ढलान भी है ना, तो थोड़ा दिक्कत आने लग गया था। ये कंप्लीट ढलान ही है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कैमरे में कि ये पूरा ढलान वाला एरिया ही है पूरा। तो पूरा ऑफ रोड रास्ता हो गया है। तो थैंक यू भैया है। तो यहाँ से भैया छोड़ दिया मुझे बीच रास्ते में, यहाँ से हार्डली मेरे ख्याल 300-400 मीटर दूर है बस। तो ये डिफरेंट रास्ता है, मुझे लगा कि मेन रोड पे ही पड़ जाता होगा वो ओम बीच आपका, बट नहीं, ये काइंड ऑफ ऑफ रोड्स दिखा रहा है मैप में भी कि बीच से फिर आपको पैदल पैदल जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल से कहीं पे पार्किंग की प्लेस होगी, वहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर लो और उसके बाद अपना निकल जाओ। तो यहाँ से दिखाएगा, इंटरनेट भी सही है यहाँ से, मुझे लगा कि इंटरनेट ख़राब होगा पर इंटरनेट सही आ रहा है। दिखा रहा है सिर्फ 200 मीटर दिखा रहा है बाय वॉक, तो सही हो गया, थोड़ा रिलैक्स हो गया पैर, नहीं तो चलते चलते भी हाथ ख़राब हो गई थी एक बार तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अप डाउन है ना। और ऊपर से तो ये जो रोड है ये तो और भी ज़्यादा आपकी ख़राब है, देख रहे हो। तो आ गया है बीच, आवाज़ आने लग गया मुझे समुद्र की। अब दिख रही है एक्टिविटी, तो यहाँ पे बाइक्स पार्क है इस तरह से है ना, एक कर्व आ रहा है इधर से और एक कर्व जा रहा है उस तरफ से पीछे से, इसलिए इसको अगर ऊपर देखो तो ओम बना हुआ है, इसलिए शायद इसका नाम डाल दिया ओम बीच। अब कुछ देर बैठूंगा मैं कहीं पर। ये देखो, ये काफ़ी कॉमन होता है, समुद्र का पास वाला एरिया होता है, जब पानी भर जाता होगा ना, जब आपका क्या कहते हैं हाई टाइड आती है, तो इस तरह की चीज़ें उनमें चिपक जाती है। किसी ज़माने में मतलब लिविंग होंगे ये, अभी तो डेड दिखा रहा है। तो यहाँ आपको छोटे छोटे समुद्र के पास जो एरिया है, छोटे छोटे बीचेस हैं, क्रिएचर्स दिख जाएंगे, इंसेक्ट्स हो गए, केकड़े वेकड़े हो गए, जो मतलब मिट्टियों के अंदर दबे हुए होते हैं, और जब पानी आता है बाहर तब बाहर आता है। जैसे एक दिख रहा गड्ढा, ये डेफिनेटली किसी केकड़े ने बनाया होगा। तो जैसा मैं बता रहा था यार, आपका एक कर्व, फिर एक कर्व जाएगा, फिर वहाँ से होता हुआ आपका एक कर्व और आएगा, तो इससे इसका नाम पड़ गया ओम बीच। अभी शांति है, ज़्यादा भीड़ नहीं है। हाँ। जब मैं गया था तो ओम बीच एकदम खाली था, काफ़ी शांत था और काफ़ी साफ़ सुथरा भी था, अगर मैं कंपेयर करूँ तो आपके गोकर्णा के मेन बीच से। तो मैं काफ़ी देर वहाँ बैठा रहा। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया है कि अब मुझे वापस हॉस्टल जाना चाहिए, क्योंकि टाइम हो रहा था मुझे हॉस्टल छोड़ने का। तो मैं निकल पड़ा वापस अपने कच्चे रास्ते से। लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिल गई अपनी मेन रोड। फिर मैं काफ़ी देर का, ऑलमोस्ट शायद 1.5 से 2 किलोमीटर चलता रहा, ताकि मुझे शायद कोई लिफ्ट मिल जाए, क्योंकि वहाँ से कोई प्राइवेट या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ नहीं रहा था। बट कुछ देर बाद वेट करने के मुझे एक लिफ्ट मिल गई, जो सीधा एक्चुअली गोकर्णा के सेंटर में जा रही थी। तो मेरा ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा बच गया घूम जाने का। तो रास्ता भी सही कटा, अच्छा लगा। मैं पहली बार एक्चुअली में रॉयल एनफील्ड में बैठा था, तो मुझे काफ़ी मज़ा आया। तो जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से मैं वापस जा रहा था। वैसे वो रास्ता आधा कच्चा था, इसलिए उसमें मेन जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं या 4 व्हीलर है वो चल नहीं सकती। तो शायद 10-15 मिनट में मैं गोकर्णा सेंटर पहुँच गया और फिर वहाँ से मैं चला गया अपने हॉस्टल। थैंक यू देते हुए भाई को।